ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मानंद द्वारा कहते हैं, पारलौकिक परम पिता परम आत्मा अर्थात परमात्मा सभी भक्त अथवा साधना करने वाले किसको याद करते हैं? उस परमात्मा को। उनका नाम फिर पतित पावन भी है। बच्चे जानते हैं यह भारत भूमि पहले पावन थी। लक्ष्मी नारायण आदि का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का धर्म था, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। भारत में पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ था। पवित्रता नहीं तो न शांति न सुख। शांति के लिए भटकते ही रहते हैं, जंगल में फिरते रहते हैं। एक को भी शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि न बाप को जानते हैं न अपने को समझते हैं कि मैं कौन? आत्मा, यह मेरा शरीर, इन द्वारा कर्म करना होता है ना। मेरा तो स्वधर्म है शांत। ये शरीर के ऑर्गन्स हैं। आत्मा को यह भी पता नहीं है कि हम आत्माएं असल निर्वाण व परम धाम की वासी है। इस कर्म क्षेत्र पर हम इस शरीर का आधार ले पाठ बजाते हैं। शांति का हार गले में पड़ा है और धक्का खाते रहते हैं। बात शांति का हार गले में पड़ा है अर्थात मुझ आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांत है। जब मेरा धर्म ही शांत है तो मुझे हर कर्म करते समय किस धर्म में टिक के करना है? शांति। तो मुझे दर दर धक्के थोड़ी खाने हैं बाहर कहीं तो कि मुझे शांति मिल जाए। कोई भी आवाज न करे, कोई भी शोर शराबा नहीं करे। देखो, अगर किसी के धर्म का कोई नियम होता है तो वो उस नियम को पालन करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो हमारा धर्म शांत है तो हम कितनी भी अशांत वातावरण में भी अपने को शांत अनुभव कर सकते हैं जब अपने स्वधर्म में टिके। इतनी मेहनत हमें करनी है। ज्ञान तो बहुत सहज है, आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र, लेकिन मेहनत किस में लगती है? इस आत्मा के पाठ में आत्मा का और पाठ पक्का करने में मेहनत लगती है। देखो, बाबा कहते हैं, गीता में भी लिखा है ना, पहले और अंत में मन मना भव लिखा हुआ है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अपने मन को परमात्मा बाप में लगाना है। क्यों? क्योंकि ये जो आत्मा बहुत समय से हमें देह का भान पक्का हो गया है ना। अभी भी आप सुबह से लेकर रात तक कल आप चेक करना, फिर कल आप भले ही घर का काम तो होता ही है, कुछ न कुछ बातें तो आती ही रहती है ना। लेकिन जब हम अपने पुरुषार्थ में लग जाएंगे ना, सुबह से लेकर रात तक आप हर घंटे चेक करना कि मैंने इस घंटे कितना समय मुझे ये स्मृति रही। ऐसे देखने की कोशिश नहीं करना कि मुझे आत्मा दिखी और मैं शरीर से काम कर रही हूँ। पहले तो स्मृति को चेक करना कि मुझे कितना समय स्मृति रही कि मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा देख रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ। आप जब इस पुरुषार्थ में लग जाओगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली बाबा भी याद आ जाएंगी और एक अलौकिक शांति की अनुभूति होती है। दुनिया में हलचल हो रही है, मनुष्य आत्माएं दुखी हैं, लेकिन जब हम अपने पुरुषार्थ में लग जाएंगे तो हम आत्माएं भी बहुत शांत अनुभव करते हैं और वो शांति की शक्ति और आत्माओं की भी मदद करती है। तो कल ये चेक करना हर घंटे कि मैंने आज इस घंटे कितना समय अपने को आत्मा समझा। कल क्यों, अभी 5 बजे से ही शुरू करना, बड़ा मजा भी आएगा। और इससे हमारे काफी जो भी जीवन की परिस्थितियां है ना, उनसे भी हम बहुत इजीली बाहर निकल जाते हैं, बहुत शांति से। मन बहुत शांत हो जाता है। लोग तो पूछते रहते हैं मन को शांति कैसे मिले। उनको यह पता नहीं कि आत्मा मन और बुद्धि सहित है, अर्थात आत्मा की ये सूक्ष्म शक्तियां है ना, मन बुद्धि संस्कार। जैसे ये शरीर के ऑर्गन्स कहते हैं ना, हम कहते हैं ना आपके शरीर के अंग के नाम बताओ, आपके बॉडी पार्ट्स बताओ, ऐसे ही आत्मा के भी 3 ऑर्गन्स हैं जिसको हम सूक्ष्म शक्ति भी कह सकते हैं। कौन सी?
मन, बुद्धि, संस्कार। आत्मा सूक्ष्म इन आंखों से दिखती नहीं है, ऐसे उनका ये कार्य करने का तरीका, उनके ये ऑर्गन्स भी दिखते नहीं है। आत्मा परमपिता परमात्मा शिव की संतान है, वह शांति का सागर है, हम उनकी संतान है। तो जैसा बाप हम उनके बच्चे भी तो वैसे ही होने चाहिए ना। अब अशांति तो सारी दुनिया में है, अब सब कहते हैं पीस हो। अब सारी दुनिया का मालिक तो एक ही, जिसको शिवाय नमः कहते हैं, उच्च से उच्च भगवान। शिव कौन है यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते हैं, तो दुनिया में शांति कौन स्थापन कर सकता है? बाप। पूजा भी करते हैं कई, तो फिर कहते हैं शिवो हम ही शिव हैं। देखो शिव का अर्थ भी नहीं समझते। शिव अर्थात कल्याणकारी, जिसका रूप निराकार बिंदी है, जो अशरीरी अजन्मा है। तो आप शिव कैसे हो सकते हो? आप तो शरीरधारी हो ना। अपने आप को शिवो हम कहलाते हो, भगवान अपने आप को कहते हो, तो भगवान जैसे कार्य भी तो करने चाहिए ना, तभी तो हम आपको भगवान माने। लेकिन मनुष्य आत्मा अपने ऊपर बड़े बड़े टाइटल्स लगा देती है, लेकिन कर्म तो कलयुगी मनुष्य जैसे है ना। शिव तो एक ही बाप है, मनुष्य अपने को शिव कहलाए यह तो बड़ा पाप हो गया। हम कहते हैं ना भाई, सन्यासी गुरु आदि ये जो भी बड़े बड़े संत हैं, इनको ये तो कोई गलती नहीं करते, बरोबर। ये हमारे गृहस्थियों जैसे विकार में नहीं जाते हैं। मुख्य तो विकार ही है ना, मुख्य तो विकार ही है, जिस कारण गृहस्थी उनको सर झुकाते हैं। क्रोध तो उनमें भी है, लोभ तो उनमें भी है, मोह तो उनमें भी है, लेकिन उनमें वो लोग विकार में नहीं जाते। सिर्फ इसलिए ही बड़े बड़े गृहस्थी लोग इनके आगे सर झुकाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं फिर भी ये सबसे बड़ा पाप कर देते हैं। जो जो लोग अपने को शिवो हम और भगवान समझ के पूजा आदि करा देते हैं ना, श्री श्री का टाइटल लगा देते हैं, तो ये है बड़ा पाप। आज प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की पोस्ट, उसको कितनी मेहनत से और वो वैसा कार्य करता है। लेकिन आज कोई साधारण मनुष्य बोले कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, सिर्फ ऐसा बोल भी दे किसी के आगे, तो कितना उसके ऊपर केस हो जाता है ना। ये कौन है जो अपने आप को प्रेसिडेंट सम बोल रहा है, प्रेसिडेंट जैसा हुक्म चला रहा है, या जो भी है। तो यहाँ तो हम भगवान, अपने आप को हम भगवान समझ रहे हैं, तो फिर अपने आप को शिवो हम कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम ही भगवान हैं, हम श्री श्री 108 जगत गुरु हैं। ऐसे ऐसे टाइटल्स लगाना भी बहुत बड़ा पाप है। तो देखो, ऐसे ही मनुष्य आत्माओं का पाप का घड़ा पड़ता है। तब ही बाबा कहते हैं इन विद्वान पंडितों गुरुओं आदि का भी उद्धार मैं करता हूँ। हम सोचे हम तो पापी हैं, हम गृहस्थी में आके हम लोग से पाप तो होता ही है। ये लोग तो घर गृहस्थी धंधाधोरी पे जाते नहीं, इनका इतना पाप नहीं होगा। लेकिन फिर इनका इस तरीके से पाप का घड़ा भरता है। और कैसे? जो अपने को भगवान कहलाते हैं, शिवो हम कहलाते हैं, श्री श्री जगत गुरु, ऐसे ऐसे टाइटल, श्री श्री सिवाय परमात्मा के और किसी को टाइटल नहीं लग सकता है। और श्री टाइटल सिर्फ देवी देवताओं को लग सकता है, जिनका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र शुद्ध है। शिव को ही पतित पावन कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अथवा कोई भी मनुष्य को पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन सदगति दाता वह एक ही है। मनुष्य मनुष्य को पावन नहीं बना सकते, क्योंकि सारी दुनिया का प्रश्न है ना। यहाँ पे चलो आप जप तप आदि कर लो, एक सेकेंड आपने बहुत भक्ति कर ली, आपने भगवान को प्रसन्न कर लिया, आपको आपकी आत्मा को भगवान ने पावन भी बना दिया। लेकिन फिर आप दुनियादारी में तो आओगे ना, फिर से पापी बन जाओगे। तो बाबा कहते हैं इसलिए मनुष्य मनुष्य को या किसी भी पूजा आदि से या किसी भी भक्ति आदि से आप सदा के लिए पावन नहीं बन सकते, सिवाय परमात्मा की शक्ति से। बाप समझाते हैं जब सतयुग था, भारत पावन था, अब तो पतित हो गया है ना।
तो जो सारी सृष्टि को पावन बनाने वाला है, उनको ही याद करना चाहिए ना। बाबा ये नहीं कहते कि तुम भक्ति छोड़ो, गुरु आदि नहीं करो, जो है तुम्हारा आप करते रहो। बाबा किसी चीज के लिए मना नहीं करते, लेकिन बाबा हमें यथार्थ समझ देते हैं कि अब सृष्टि पर सभी आत्माओं के हिसाब किताब चित्तू करने का समय है ना। कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जो विश्व को पावन बना सके। पूरी विश्व की आत्माओं को, प्रकृति को, योनियों को पावन नहीं बना सकती। तो बाबा हमें कहते हैं कि अब सृष्टि पर मैं आया हूँ तुम्हें पावन बनाने। चलो तुमने भक्ति करी, तुमने गुरु आदि किए, तुमने जप तप किया, जो भी किया वो अच्छा किया। बाबा भक्ति को, गुरु आदि करने को कुछ गलत नहीं बोलते, लेकिन बाबा बोलते हैं कि अब तुम्हारे दुखों से मुक्त तुम्हें मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि अभी सृष्टि पर मेरा पार्ट है। भक्ति का पार्ट भी खत्म हो गया, तुम्हारे गुरु संत सन्यासियों आदि का पार्ट भी खत्म है, क्योंकि घर में, सृष्टि रूपी घर में अब कौन आ गए हैं? बाप आ गए। तो अब बाप का पाठ चल रहा है, बाप का कार्य चल रहा है, और हम सुन रहे हैं, हम समझ रहे हैं। तो हमारा भी क्या फर्ज है? परमात्मा को निराकार रूप में याद करके अपने दुखों से मुक्त होना, अपने को पावन बनाना। सहज उपाय है ना, अपने को आत्मा समझना और बाप को याद करना। फिर तुम्हारी आत्मा भी पावन बन जाएगी, तो ये सृष्टि भी पावन बन जाएगी ना। यह जो कहते हैं महान आत्मा, यह कोई है नहीं। महान आत्मा मतलब बहुत ऊंचे विचारों वाली आत्मा। कल पहले थे, बाबा ये नहीं कहते पहले नहीं थे, पहले थे, लेकिन अभी कलयुग अंत में तो फिर ऐसी आत्माएं नहीं है ना, इसलिए भगवान सृष्टि पर आए। हम कहें भगवान आप द्वापर से क्यों नहीं आए, हम द्वापर से आपको पुकार रहे थे, लेकिन बाबा कहते हैं द्वापर से ये तुम्हारे गुरु संत आदि सन्यासी आदि और जो तुम भक्ति करते थे, ये सतो प्रधान थे। इनमें शक्ति थी जो तुम्हारी मदद करती थी। अब इनमें भी शक्ति नहीं रही है ना, इसीलिए मैं आया हूँ। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। भारत में शिव जयंती गाई जाती है, तो जरूर भारत में ही मैं आऊंगा ना पतितों को पावन बनाने। कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ। इस संगम युग को कुंभ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस संगम युग पर आत्माएं परमात्मा से मिलती है ना। आज परमात्मा को कहा जाता है ज्ञान का सागर, और हम हैं ज्ञान की नदियां। तो अभी परमात्मा ज्ञान का सागर आत्माओं ज्ञान की नदियों से मिलन मनाने आते हैं, तो इसको कुंभ भी कहते हैं। अब बाबा कहते हैं मेरी सब ज्ञान की नदियां मैली बन गई, सूख गई है। कोई मैली बन गई है, कोई सूख गई है। अब सबको मैं फिर से स्वच्छ बनाने आया हूँ। नदी का पानी भी मैला हो जाता है ना, कोई कोई सूख भी जाता है, परंतु वो जड़ है। हम चैतन्य ज्ञान की नदियां हैं, परमात्मा चैतन्य ज्ञान का सागर है। अब हम सभी ज्ञान नदियों को परमात्मा फिर से स्वच्छ करने आए हैं, भरपूर करने आए हैं। दुनिया में तो लोग पानी के सागर और नदियों का कुंभ, वहां पे जहाँ मिलते हैं वहां पे कुंभ मनाते हैं, लेकिन असली असली कुंभ ये है संगम युग। इनको कहा जाता है असली असली कुंभ, जबकि ज्ञान सागर पतित पावन बाप आकर सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं। यह भी जानते हो भारत जब स्वर्ग था तो कितने धर्म थे? एक धर्म। सतयुग में सूर्यवंशी घराना, त्रेता में चंद्रवंशी घराना, जिसकी महिमा है राम राजा राम प्रजा। तो बाबा कहते त्रेता की इतनी महिमा है, तो सतयुग से तो और ही जास्ती महिमा होगी ना। अर्थात राम राजा राम प्रजा, अर्थात कि जैसे वहाँ के महाराजा महारानी वैसे वहाँ के प्रजा। अर्थात जैसे महाराजा महारानी सुख शांति में रहेंगे, जैसे उनके पास संपत्ति होगी, वैसे प्रजा दास दासियों के पास भी होगी। अपने अपने हिसाब से जिसके पास जो होगा ना, वो सब संतुष्ट होंगी, संपन्न होंगी, खुश होंगे। इसलिए कहते हैं राम राजा राम प्रजा।
भारत ही स्वर्ग था, पवित्र जीव आत्माएं थी, बाकी और सभी धर्म की आत्माएं निर्वाण धाम में रहती थी। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और यह भी आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह भी कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी, उसमें 84 जन्मों का पार भरा हुआ है। 84 लाख जन्म तो हो न सके, 84 लाख जन्मों में कल्प कल्पांतर फिरते रहे, यह तो हो ही नहीं सकता है। आत्माओं की आत्मा बिना शक्ति के, जब सोचो 5000 साल में हम कितने दुखी, रोगी, पापी हो गए हैं। नहीं, आज किसको किससे डर नहीं। घर में भी जो संबंधी हैं, उनसे भी एक दूसरे से लोग डर रहे हैं, किसी पे कोई विश्वास नहीं। तो जब ऐसे हर संबंध से हमें डर ही डर है, संतुष्टता है नहीं, खुशी नहीं है, तो और अगर ये दुनिया आगे चलेगी ऐसे ही, तो मनुष्य आत्माओं का क्या हाल हो जाएगा। और मनुष्य आत्मा का तो क्या, भगवान कितनी पुकारे सुनते रहेंगे ना। तो भगवान तो बाप है, बाप थोड़ी रह सकता है ऐसे बच्चों को दुखी छोड़ के। और जबकि कोई भी अब दुनिया को संभाल नहीं सकता है, तो बाबा कहते हैं अब मैं इस दुनिया को ही परिवर्तन करने आया हूँ। चलो अपने घर निराकारी दुनिया परम धाम में। 84 जन्मों का चक्कर अब पूरा हुआ, अब फिर से नए से चक्कर शुरू करेंगे। जो पहले थे वह अब पीछे पड़ गए हैं, अब फिर पहले जाएंगी। मतलब जो सत्युगी आत्माएं थी वह अब ज्यादा शक्तिहीन हो गई है, अब फिर से बाप से शक्ति ले पहले जन्म में पाठ बजाने के लिए तैयार हो रही है। पीछे आने वाली सभी आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं। ये सब बातें बाप हमें समझाते हैं। उनको ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं आकर ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों, शास्त्रों, गीता आदि का सार समझाता हूँ। ये सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड के शास्त्र बनाए हुए हैं। मैंने आकर कैसे यज्ञ रचा, यह बातें शास्त्रों में नहीं है। जो भगवान कार्य करके गए, ये बातें हमें शास्त्रों में नहीं पता लगेगी। इनका नाम ही राजस्व अश्वमेध रूहानी ज्ञान यज्ञ है। राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ, अर्थात स्व पर राज्य पाने वाला रुद्र का ज्ञान यज्ञ। तो बाबा कहते हैं इस शरीर को घोड़ा भी कहा जाता है ना। अब इस शरीर रूपी घोड़े पर, मन बुद्धि पर आत्मा फिर से राज्य प्राप्त करती है परमात्मा के इस ज्ञान यज्ञ से। रुद्र है शिव बाबा। इसमें सबको स्वाहा होना ही है। क्या स्वाहा करना है? अपनी सारी विकार, सारी बुराइयां, अपना देह, देह के संबंधी, देह के पदार्थ, सबसे जो भी ममत्व है, जो कुछ भी है, सब कुछ इसमें स्वाहा करने। बाप कहते हैं देह से जो भी मित्र संबंधी आदि हैं, उन सबको भूल जाओ। छोड़ना नहीं है, भूलना अर्थात ममत्व नहीं रखो। एक ही बाप को याद करो। मैं सन्यासी, उदासी हूँ, क्रिश्चियन हूँ, ये सब देह के धर्म है ना। इनको छोड़ मामिकम याद करो। निराकार आएंगे तो जरूर शरीर में ही आएंगे ना। कहते हैं मैं प्रकृति का आधार ले, मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं ही आकर इस तन द्वारा नई दुनिया स्थापन करता हूँ। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा ही है ना। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। सूक्ष्म वतन है ही किसकी दुनिया? फरिश्तों की दुनिया। वहाँ हड्डी मांस नहीं होता है। जो फरिश्ते होते हैं ना, उनका लाइट का शरीर होता है, हड्डी मांस नहीं होता है। वहाँ सूक्ष्म शरीर होता है, सफेद सफेद जैसे गोश्त होते हैं। लोग जो सबसे सफेद सफेद आत्मा आत्मा कह के डरते हैं ना, ऐसे आत्मा के बारे में गलत चीज लोगों ने अपने बुद्धि में बिठा के रखी है। पर वो जो सफेद सफेद होती है ना, वो मनुष्य आत्माओं का ही लाइट का शरीर होता है। अब कोई तो अच्छे विचारों वाली, ऐसे लाइट के शरीर वाले जो होते हैं, उनको हम फरिश्ता कहते हैं। और जो बुरे विचारों वाली ऐसी जो लाइट
का शरीर लेकर जो घूमते हैं उनको फिर हम इविल सोल, बुरी आत्मा कह देते हैं। लेकिन हमें इन बातों से डरना नहीं। हमें तो जब हम बाबा की छत्र छाया में रहेंगे तो बाबा तो सभी आत्माओं का बाप है ना, तो कोई भी आत्मा हमारे प्रति कुछ बुरा नहीं कर सकती है। तो बाबा कहते हैं फरिश्ता जो होता है वो एक लाइट के शरीर वाला होता है। आत्मा जिसको शरीर नहीं मिलता तो वो भटकती रहती है। छाया रूपी शरीर दिखाई पड़ता है ना, उनको कोई पकड़ना चाहे तो पकड़ नहीं सकते। अब बाप कहते हैं कि बच्चे याद करो मुझे तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। गाया भी जाता है ना, बहुत गई थोड़ी रही, अब बाकी थोड़ा समय। जितना हो सके बाप को याद करो तो अंतमति से गति हो जाएगी। गीता में कोई एक दो अक्षर राइट लिखे, जैसे आटे में नमक मिसल, कोई कोई अक्षर सही है गीता में, लेकिन उसका यथार्थ मीनिंग तो कोई बता नहीं सकते हैं सिवाय बाप के। पहले तो भगवान निराकार है यह मालूम होना चाहिए हमें। वह निराकार भगवान फिर वाच्य कैसे करें? कहते हैं साधारण ब्रह्मा तन में प्रवेश कर राजयुक्त खाता हूँ। बच्चे मुझे याद करो, मैं आता ही हूँ एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब धर्म का विनाश कराने। अभी तो सृष्टि पर अनेक धर्म है। आज से 5,000 वर्ष पहले इस सृष्टि पर देवी देवताओं का धर्म था। उस समय बहुत सुख था। सभी आत्माएं अब अपना अपना हिसाब चुकतू कर जाएंगी। इस समय को बाबा कहते हैं ये है कयामत का समय। सभी के दुखों का हिसाब किताब चुकतू करने का समय। तो अभी कौन सा समय चल रहा है? सबका हिसाब किताब चुकतू होने का समय। तो हमें क्या करना है? बाबा को याद करना है और खुशी खुशी से सब हिसाब किताब चुकतू करना है। दुख मिलता ही है पापों के कारण। पाप का हिसाब किताब चुकतू होने के बाद फिर पुण्य का खाता शुरू होगा। हर एक चीज शुद्ध बनने के लिए आग जलाई जाती है ना। यज्ञ रचते हैं उसमें भी आग जलाते हैं। यह तो मटेरियल यज्ञ, वह मटेरियल यज्ञ हो गए, लेकिन बाबा का ये यज्ञ मटेरियल यज्ञ नहीं है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि बाबा ने यज्ञ रचा है तो कोई अग्नि का कुंड होगा उसमें हमें स्वाहा करना होगा। इस यज्ञ ये यज्ञ का कुंड कौन से हैं? जो बाबा के सेंटर्स है ना, और जहाँ जहाँ भी बाबा के सच्चे बच्चे रहते हैं वो यज्ञ का कुंड है। उस यज्ञ में अग्नि कौन सी जल रही है? परमात्मा की याद रूपी अग्नि। तो जब हम परमात्मा की याद रूपी अग्नि में अपने सारे पुराने विक्रम, विकार, बुराइयां, संस्कार, सब पुराने जीवन की सब बातें मन बुद्धि संकल्प से, बुद्धि से बाबा को अर्पण कर देंगे, बाबा को दे देंगे। इसका मतलब हमने बाबा की याद में सब कुछ स्वाहा कर दिया और हम एकदम बिल्कुल नए बन गए। तो बाबा कहते हैं अब हमें हिसाब किताब चुकतू कैसे करने हैं? बीमार होके दुखी होके नहीं करने हैं। कैसे चुकतू करने हैं? बाबा की याद रूपी अग्नि से। बाबा को याद करते करते अपने सारे हिसाब किताब चुकतू कर दो। ऐसे नहीं कहते कि कृष्ण ने ज्ञान यज्ञ रचा। नहीं, कृष्ण ने कोई यज्ञ नहीं रचा। कृष्ण तो प्रिंस था ना, उसकी दुनिया में कोई दुख थोड़ी होगा जो यज्ञ रचेंगे। यज्ञ रचा जाता है आफतों के समय। इस समय सब तरफ आफतें आई है ना, बहुत मनुष्य रुद्र यज्ञ भी रचते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं रचते हैं। दुनिया में रुद्र यज्ञ रचा जाता है, लेकिन रुद्र ज्ञान यज्ञ कौन रचता है? परमात्मा। यहाँ पे परमात्मा ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनाते हैं। देखो उन यज्ञों में क्या होता है, कोई ना कोई शास्त्र आदि पढ़ते रहते हैं और वो स्वाहा स्वाहा करते रहते हैं। यहाँ पे भी हमें स्वाहा करना है। कौन सी अग्नि में? बाबा की याद रूपी अग्नि में अपना पुराना पुराना सब कुछ स्वाहा करना है।
और बाबा यहाँ पे चैतन्य में ब्रह्मा मुख द्वारा हमें ज्ञान सुनाते हैं, शास्त्र आदि नहीं पढ़ते। वह तो रुद्र परम पिता परमात्मा ही आकर रचते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ। कहते हैं यह जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, इसमें सबकी आहुति हो जाएगी। बाबा आया हुआ है, यज्ञ भी रचा हुआ है। जब तक राजय स्थापन हो जाए और सब पावन हो जाए, तब तक ये यज्ञ चलता ही रहेगा। अब पट से तो सब काम नहीं होगा ना, धीरे धीरे ही होता है। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करते रहो, अंत तक तुम सब पावन हो ही जाओगे। यह है याद की रेस। बाबा अभी अभी हमें रेस करा रहे हैं। कौन सी रेस करा रहे हैं? दुनिया में तो हम पाँव से दौड़ने वाली रेस करते हैं, लेकिन यहाँ हमारी बुद्धि की रेस है। जितना जितना हम कर्म करते, बाप को याद करते करते पावन बनते जाएंगे। जो पहले पावन बनेगा वो पहले पहले बाबा का गले का हार बनेगा। देखो ऊपर में भी पहले पहले शिव बाबा होगा ना। अब हम अगर चाहते हैं कि शिव बाबा के नजदीक जाके हम परम धाम में रहें, तो बाबा को हर घड़ी याद करते करते अपनी आत्मा को पावन बनाओ, तो हम बाबा के साथ जाके उनके नजदीक में रहेंगे। बस सभी आत्माएं पावन बन के जाएंगी, लेकिन ऊपर बाबा के पास में कौन रहेंगे? जो पहले पहले अपनी पुरुषार्थ से। अंत में तो बाबा अपनी शक्ति से सबको पावन बनाएंगे ना। लेकिन अभी बाबा हमें क्यों कह रहे हैं कि तुम मुझे याद करो? क्योंकि अगर हम अपनी मेहनत से अपनी आत्मा को पावन बनाएंगे ना, तो हमें सत्युग में उच्च पद भी मिलेगा और हम बाबा के नजदीक जाके परम धाम में भी रहेंगे। सोचो, सितारों की दुनिया में, निराकारी दुनिया में शिव बाबा के पास में हम रहेंगे, तो अच्छा है ना बाप के पास रहना। तो अगर बाप के पास परम धाम में भी रहना है, तो अब बाबा को हर घड़ी याद करते करते अपनी आत्माओं को पावन बना के हमें भी रेस करनी है। बाबा के साथ ऊपर जाना है और साथ में रहना है। तो जो साथ वाली आत्माएं होंगी उनको क्या फायदा होगा? जब वो नीचे आएंगी ना, तो सत्यवेदा में तो हमें उच्च पद मिलेगा। तो द्वापर युग में भी हमें परमात्मा बाप की मदद जास्ती मिलती रहेगी, ज्यादा। देखो हम भगवान के अभी भी हमारी भगवान सुन रहा है, हमारी मददगार है, मदद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने कल्प पहले भी बाबा को इतना नजदीक से जाना था, उनको याद किया था, उनसे इतना नजदीक का संबंध है। तभी तो भगवान की कृपा है तो सभी पर, लेकिन ले कौन सकता है? जो वहाँ बाबा के नजदीक वाली आत्माएं हैं। फिर वो औरों की भी मदद करती है। अच्छा, मीठे मीठे सेक्युलर बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है हर बोल द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले आत्मिक भाव और शुभ भावना संपन्न बने। बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती है। अगर हर बोल में शुभ व श्रेष्ठ भावना, आत्मिक भाव है, तो उस बोल से जमा का खाता बढ़ता है। बोल से कैसे हम जमा कर सकते हैं? आजकल तो लोग, पहले तो लोग क्या करते थे कि धन दान करेंगे तो जमा होगा, लेकिन बाबा कहते हैं आप अपने शुभ और श्रेष्ठ भावना, आत्मिक भाव वाले बोल बोलोगे, तो भी वो आपकी आत्मा में जमा हो जाएगा, उसका अच्छा खाता। यदि बोल में ईर्ष्या, हर्ष, घृणा की भावना किसी भी परसेंट में समाई हुई है, तो बोल द्वारा गवाने का खाता ज्यादा हो जाता है। इसीलिए हमारे बोल में भी हमें अटेंशन देना चाहिए। समृद्ध बोल का अर्थ है जिस बोल में प्राप्ति का भाव व सार हो। अगर बोल में सार नहीं, तो बोल व्यर्थ के खाते में चला जाता है। कई बार ज्यादा हमें किसी को एक्सप्लेन, किसी बात को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती है। हम एक शब्द में भी किसी को वो बात बता सकते हैं।
लेकिन वो बात हम 1 घंटे तक खींच लेते हैं, तो ये व्यर्थ का खाता भी जमा हो जाता है, फिर व्यर्थ चले गए ना हमारे वो। क्योंकि अब हम परमात्मा को घड़ी घड़ी याद करते हैं ना, तो हमारे देखने, सुनने, बोलने, कर्म करने, सब में शक्ति समाई। तो अब हमें हर एक कर्म बहुत ही सोच समझ के करना है, क्योंकि हमारा अब 21 जन्मों का खाता जमा हो रहा है। तो इतना अटेंशन हमारे हर कर्म में रखना है। ज्यादा बोलने से भी हमारी फालतू में जो हमने एनर्जी कलेक्ट की है बाबा से, वो वेस्ट हो जाएगी ना। इससे इससे अच्छा तो थोड़े में ही बात खत्म करो, फिर बाबा की याद में रह के कर्म करो, बाबा की ज्ञान की बातों का चिंतन करो, बाबा के गीत गाओ, गीत सुनो, बाबा के साथ बातें करो। सारे कल्प में तो ऐसा बाबा नहीं मिलेगा ना, इसी ही समय, यही समय है जब हम परमात्मा के साथ सर्व संबंधों से पाठ बजा सकते हैं। बाकी सारा तो 5,000 साल में तो हमें एक दूसरे के साथ ही अलग अलग संबंध में आके पाठ बजाना है। लेकिन परमात्मा के साथ सर्व संबंधों से पाठ बजाने का समय यही संगम युग, जो भी अब थोड़ा सा ही बचा है। तो अपना बोल, जो भी देखना है थोड़े में ही सब कुछ देख लो, सुन लो, और बाबा के साथ समय जितना लगा सकते हो, व्यतीत कर सकते हो, उतना करो। स्लोगन है, हर कारण का निवारण कर, सदा संतुष्ट रहना ही संतुष्ट मणि बनना है। कोई भी जीवन में बात आ रही है तो बोलते हैं ना, इस कारण हुआ, ये हुआ, फिर उदास हो जाते हैं। बाबा बोलते हैं कारण का निवारण करो, उसको भी, जो भी हुआ अच्छा हुआ, इसमें भी कुछ अच्छा समाया हुआ है। और ऐसे सोच के सदा खुद भी संतुष्ट रहो और को भी संतुष्ट करो, तो हम क्या बन जाएंगे, संतुष्ट मणियां। अच्छा, ओम